हे माय व्यूअर्स, चलिए देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है राइट नाउ। आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसको देखते हैं और फिर देखेंगे कि उसके लिए आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में उसको देख लेते हैं क्या चल रही है। ये टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। आपसे जो रेजोनेट करता है आप उतना ही लें, अदरवाइज़ जो नहीं करता उसे जाने दें। पहले हम आपकी एनर्जी को चेक करेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है राइट नाउ। ओके, आप किस करंट एनर्जी में हैं। कार्ड से कनेक्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड कमेंट में 222 क्लेम ज़रूर करिएगा। ओके, यहाँ पे मुझे आप बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं, या आपको रात में नींद ढंग से नहीं आती होगी। आप या तो किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कोई ऐसा कुछ तो ऐसा डर है जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब लगता है किसी चीज़ को खोने का या कोई काम ना बनने का, ऐसा कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे आप हाइड करके रखे हो इस टाइम पे। आपको सपने भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पे कुछ ऐसे सपने आते रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बुरे सपने आते हैं जिसकी वजह से आप परेशान भी होते होगे लेकिन किसी को बताते नहीं होगे। आप अपने पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, किसी को कुछ नहीं बताते हो। हाँ, ये बात तो पक्की है, किसी को आप कुछ बताते नहीं हो। आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी परेशानियाँ हैं उसको लेके मुझे यहाँ ज़्यादा आपकी करंट एनर्जी ऐसी लग रही है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ही रहने वाले, शांत रहने वाले और पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा सोचने वाले लग रहे हो। मतलब पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने वाले, मतलब कुछ ऐसे पास्ट में आपके हो सकता है हुआ हो जो बहुत ज़्यादा आप सोचते रहते हो। उस टाइम पे कुछ ऐसे एक्शंस आपने ले लिए हों जो आपको अब बहुत बुरे लगते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया था। ओके, बहुत जल्दी आपने कुछ ऐसा हो सकता है कोई एक्शन लिया हो जिसकी वजह से आप अभी रिग्रेट बहुत ज़्यादा कर रहे हो। और क्या हो सकता है। आप अपनी फैमिली को लेकर के, हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ, अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए बता दूँ, हो सकता है आप इस टाइम पे सेपरेशन में चल रहे हैं। आप अपने जो आपके जो हस्बैंड हैं, आप शायद उनसे अलग हो, इस टाइम पे सेपरेशन में हो। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, हुई हों पास्ट में, बट अभी आप चाहते हो सब ठीक करना। लेकिन ये कुछ ऐसे सिचुएशन, मुझे कुछ लोगों से ये रेजोनेट करेगा अगर आप मैरिड हैं तो। और जो लोग मैरिड नहीं हैं उनकी तो सिचुएशन मुझे यही नज़र आ रही है कि कुछ चीज़ें पास्ट में ऐसी रही हैं जो अभी आपको बहुत बर्डन्स दे रही हैं कि आपने उस टाइम पे एक्शन या तो ले लिया, वो बहुत बुरा था, या तो आपने नहीं लिया। उस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। बहुत अजीब सी एनर्जी लग रही है मुझे, बहुत कम लोगों से ये चीज़ रेजोनेट करेगी। ओके, और देख लेते हैं, शायद कुछ और भी है यहाँ पे। यहाँ मुझे बहुत सारे सिनेरियोज़ लग रहे हैं। आपसे जो रेजोनेट करता है आप वही लें। आप अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, लेकिन हाँ, आप आगे बढ़ना चाहते हो। आपके अंदर एक ये एनर्जी है, बर्डन्स आपके पास बहुत ज़्यादा हो सकता है, काफ़ी चीज़ों का जजमेंट चाहते हो आप कि सब कुछ ठीक हो जाए।
अपनी लाइफ को आप थोड़ा न्यू तरीके से सीखना चाहते हैं, न्यू आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको ना शायद बहुत ज़्यादा भविष्य की चिंता बहुत रहती है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। अब जैसे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, या तो वो सिंगल हैं या फिर वो किसी रिलेशनशिप में है, तो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते रहते हो कि पता नहीं शादी होगी, होगी तो कैसे होगी, किससे होगी, किस तरीके से होगी। तो ये सब चीज़ें आपके मन में बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं अंदर ही अंदर। अपने आप को आप शांत बहुत करते हो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हो कि आपकी फैमिली कैसे बनेगी आगे, कैसा होगा सब कुछ, सब अच्छा तो होगा ना? ऐसा मतलब ज़्यादातर यहाँ पे मुझे पर्सनल लाइफ़ को लेकर के इश्यूज़ लग रहे हैं कि आप पर्सनल लाइफ़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, अपनी फैमिली को लेकर के। तो आपकी करंट सिचुएशन कुछ अगर ऐसी चल रही है कि आप अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा भविष्य में कि आगे क्या होगा, आपकी फैमिली कैसी होगी, किस टाइप का आपका मतलब आपकी शादी कैसे चलेगी, कैसे होगी, इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसके लिए ये करंट सिचुएशन वही बता रही है। मतलब आपकी ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आप शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो कि हाँ, आपकी शादी होगी तो कैसा होगा आपका पार्टनर, या फिर फैमिली कैसी रहेगी, सब कुछ अच्छा तो होगा ना? इस चीज़ की ओवरथिंकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हो और बताते नहीं हो किसी को भी। शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, या तो कुछ लोग हैं ऐसे जो मैरिड हैं और सेपरेशन में चल रहे हैं, या फिर जिन लोगों की नहीं हुई है तो वो लोग शादी के बारे में बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं कि ऐसा ना हो कि ऐसा लाइफ पार्टनर मिल गया तो मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी। मतलब बहुत नेगेटिव थॉट्स रहते हैं आपको शादी को लेकर के कि कैसा ही होगा सब कुछ, इस चीज़ को लेके। तो अगर आप करंट सिचुएशन में आप पर्सनल लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है शादी को लेकर के कि आपको कैसा मतलब शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप जो इतना सोचते रहते हो, इतने नेगेटिव थॉट्स रखते हो आप अपनी आगे फ्यूचर में कि कैसा क्या होगा, तो उसको लेकर के गाइडेंस क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स। देख लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये मुझे तो लगा था कि पर्सनल और प्रोफेशनल शायद दोनों ही है, लेकिन हाँ, यहाँ मुझे पर्सनल लाइफ को लेकर के ज़्यादा है कि आपकी प्रोफेशनल का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हो। चलिए देख लेते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हों जो किसी पार्टनर मतलब रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं, या फिर अपने पार्टनर से शादी का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। ऐसे भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे जो वेटिंग एनर्जी में हैं। तो आपके माइंड में ना शायद ये चीज़ बहुत ज़्यादा रहती है कि क्या होगा आगे, पार्टनर कमिटमेंट तो देगा ना, उनसे शादी तो होगी ना, ये चीज़ें चलती रहती होंगी आपके माइंड में। तो ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है। चलिए देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के, जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में लग रहे हो। बहुत ओके। वैसे ओवरऑल आपकी एनर्जी यही निकल के आई है। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं आप थोड़ा अपने आप को फ्री करें, क्योंकि इतना सोचना अच्छा नहीं होता है किसी भी चीज़ को लेकर के। गो विद द फ्लो, जो होगा बेस्ट होगा, सब अच्छा होगा। ओके। उस टाइम पे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील करते हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, इस टाइम आप बहुत आराम कर रहे हैं, मतलब मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, अभी कुछ नहीं करना, अभी अभी मन नहीं हो रहा मेरा कुछ करने का, ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे। बहुत दिमाग चलता रहता है आपका, सोचते रहते हो आप बहुत ज़्यादा, हिम्मत नहीं है आपके अंदर, ऐसा लगता है किसी भी चीज़ को आगे ले जाने में, बढ़ाने में। कुछ मतलब जैसे कि
आपको भी एक्शन लेना हो मतलब कुछ एक्शन लेना चाहते हो तो नहीं ले पाते हो। जैसे कोई पार्टनर हैं आपके और आप शादी करना चाहते हो तो आपके अंदर इतना करेज नहीं है कि आप अपनी फैमिली में बता सको। ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है आपकी। और बहुत ज़्यादा अकेले रहने वाले इंसान लग रहे हो आप मुझे, अकेले में। बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे आपको एंजल्स यही गाइडेंस दे रहे हैं, थोड़ा ना आप अपने ऊपर से बर्डन्स हटाएं। कैसा बर्डन्स? जो आप लेके चल रहे हो इस टाइम के फ्यूचर को लेके, क्या होगा कैसे होगा कुछ तो पता चल जाए, कैसे भी पता चल जाए। हो सकता है आपकी एज ज़्यादा हो तो शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर हो देते हैं वो लोग, लेकिन आप सोच रहे हो कि कोई सही इंसान मिल जाए मुझे, तब मतलब ऐसी एनर्जी लग रही है कि बहुत ज़्यादा आपको लोग या तो कहते बहुत हैं तो आप वही चीज़ माइंड में बहुत ज़्यादा दोहराते रहते हो, लेकिन हाँ आपकी निगेटिव सोच बहुत ज़्यादा है शादी को लेकर के। ये मुझे ऐसी ही लग रही है, मतलब बहुत स्टक एनर्जी है। क्या बताऊँ, आप ना आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आपके अंदर करेज नहीं है शादी को लेकर के आगे बढ़ने का। ऐसा डर लग रहा है आपके अंदर बन गया है। क्या तो हो सकता है आप किसी के साथ मैरिड थे और बाद में डिवोर्स हुआ आपका, इसलिए, या फिर आप जो पास्ट लाइफ आपका मतलब पहले जो कनेक्शन आपका रहा हो उसमें आपने इतना ज़्यादा कुछ फेस किया कि अब आपकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। और यही एनर्जी सबसे ज़्यादा मुझे लग रही है। ओके, चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। गाइडेंस तो उनकी यही है कि आप अभी इतना नहीं सोचिए, लेकिन हाँ हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, बट इतने निगेटिव थॉट्स नहीं रखने चाहिए। यहाँ पे यही है कि लाइफ जो है आपकी वो टीचर है आपकी, आपको सब चीज़ें सिखाने आती है। अच्छा, यहाँ पे एक और है ब्लेसिंग आपके लिए कि हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। मैं कह रही थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप अपनी मैरिज लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हो। तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स ही मिल रही हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो किसी के साथ तो आप बढ़ो, अगर आपको ऑफ़र मिला है तो। अगर नहीं मिला है तो आप सही इंसान का वेट करो, बट इतना निगेटिव नहीं रहना है आपको। निगेटिव सोच नहीं रखनी है, आपको पॉजिटिव रहना है। आप अच्छे हो, आपको अच्छा ही मिलेगा, है ना? तो आप चलिए देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ, मतलब आप इतना ज़्यादा परेशान रहते हो मैरिज को लेकर के, चलिए देख लेते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। आपके जो पार्टनर होंगे कुछ उनके ओपिनियंस देख लेंगे। शायद आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो कैसे हो दिखते होंगे या कैसा नेचर होगा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा माइंड में चलती रहती होंगी, या फिर मतलब ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हो उनके बारे में पहले ही, लेकिन इतना नहीं सोचना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं कि उनके साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, जो भी आपके स्पाउस होने वाले हैं। यहाँ पे स्पाउस को लेके बहुत ज़्यादा आ रहा है कनेक्शन को लेकर। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। एक्सप्रेस। ओके, यहाँ पे कुछ लोग साइलेंट लवर हो सकते हैं भाई, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो लेकिन आप बताते नहीं हो, ऐसा हो सकता है। किसी को करते हो आप प्यार लेकिन आप बताते नहीं हो, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप बता पाओ उन्हें, और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हो कि उनसे ही शादी करनी है, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप बता पाओ। हाँ, यहाँ पे मैं कह रही थी कि कुछ एक्स मतलब पार्टनर जो पास्ट में आपको मिले हों, आपके जो एक्स रहे हों, उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा ना रहा हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मतलब वो हो चुका है, इतना ज़्यादा आप परेशान हो चुके हो। आपका बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा इस चीज़ को लेकर के।
मुझे यहाँ पे अभी भी वो एनर्जी नहीं निकल के मतलब वो चीज़ नहीं निकल के आई है जो मैं आपको बता सकूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जानने की उत्सुकता है, मुझे लगता है ऐसा। अभी आप अपने ऊपर काम करो, ठीक है? अपने ऊपर आप काम करो, अपने आप को थोड़ा करेज लेकर के आओ आप अपने अंदर। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पे एंड में ब्लेसिंग मिली है कि मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप आपकी बहुत हैप्पी रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है। तो आप इतना क्यों सोच रहे हो? अगर हो सकता है आपको कुछ, अगर कहीं आपको ऑफ़र मिला है शादी को लेकर के ये, या किसी ने आपको प्रपोज़ किया है, तो आप आगे बढ़ो उस चीज़ में, ओके? टेम्परर सो लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा मैं फिर से ये बात कह रही हूँ कि आप अपने ना जो भी आपका पास्ट रहा है उससे निकलो। यहाँ पे फिर से वही गाइडेंस आई है। आपकी जो पार्टनर होंगी, हो सकता है मतलब जो भी आपके पार्टनर होंगे वो एम्परर उनकी पर्सनालिटी होगी, लेकिन आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहने वाले। लेकिन ये आपको मिलेंगे कब? ये आपको तब मिलेंगे जब आप पूरी तरीके से हील हो चुके होंगे, जब आप अपने पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ चुके होंगे, जब आप अपने आप को चूज़ करोगे, किसी और को नहीं। तब तब जब आप अपने आप को पूरा मतलब पूरा फ़ोकस आपका अपने ऊपर होगा। आप अपने आप को इतना आप अपने अंदर इतना करेज ले आओगे, इतने ब्यूटीफुल चार्मिंग बन जाओ आप कि सब सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होने की कोशिश करें। तो जब आप ऐसे बन जाओगे तो आपको पार्टनर आपके मिलेंगे। उनके अंदर आप शायद उनके अंदर ऐसी क्वालिटी चाहते हो कि मतलब जो आपके पार्टनर हों वो सिर्फ़ मतलब बहुत ज़्यादा लॉयल हों और आपसे ही बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो इमोशनली। बट हाँ, उनकी जो क्वालिटी है वो आपको एम्परर जैसी चाहिए। सो यहाँ पे वो आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, बट आप भी तो वैसे बनाओ ना। आपकी भी तो एनर्जी ऐसी आनी चाहिए कि भाई मेड फॉर ईच अदर लगो आप दोनों। तो जब आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आओगे, आप वैसे बनोगे, तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वैसे ही पार्टनर आप अट्रैक्ट करोगे। मैनिफेस्ट करिए।